गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश पर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग रेनबो पार्ट 2 का सेकेंड ईयर बिहार बोर्ड के सिलेबस में पोएम का आज तीसरा क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा पोएम जो आप जानते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके राइटर W.H. ऑडेन है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा था, हिंदी में बहुत अच्छा क्लास चला था। एंड सेकेंड क्लास में हम लोगों ने देखा था उसका टॉप 10 गेस क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव था, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप उस क्लास को नहीं ज्वाइन किए थे तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर रोज़ आपको क्लास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज के तीसरे क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी। किसका समरी फ्रेंड्स? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, तो हम शुरू करते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स ऑफ ऑडेन। ऑडेन अपने पूरे ज़िंदगी में जितने भी लिरिक्स लिखे, गीत लिखे, उनमें सबसे फाइनेस्ट पोएम है, गीत वाला लिरिक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपसे यही पूछा जाएगा कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? सोनेट है, लिरिक है, ओके फ्रेंड्स, पोएम है या कुछ और है ना, इससे है। तो आपको ध्यान देना है यह लिरिक है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑडेन का जन्म जो है 1907 में हुआ था, 1907 में, एंड डेथ जो है 1973 में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है ना। द विनर ऑफ पुलिट्जर प्राइज इन 1948, इनको पुलिट्जर प्राइज भी प्राप्त हुआ था 1948 में। पुलिट्जर प्राइज जो है लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वाज ए वर्सेटाइल इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, ये बहुत ही उम्दा किस्म का बौद्धिक रूप से एक कवि थे। फर्स्ट ड्रामाटिस्ट थे। ड्रामा भी बहुत तरह के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेलो ड्रामा होता है, इसके साथ साथ कॉमेडी होता है, ट्रेजेडी होता है। फर्स्ट ड्रामा का मतलब हुआ है कहानी नुमा ड्रामा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे, एडिटर थे, और इतना ही नहीं, पोएट्री टू हिम, आगे लिखते हैं पोएट्री टू हिम, नेक्स्ट है वाज ए सीरियस गेम। W.H. ऑडेन को लगता था कि पोएट्री सचमुच में चाइल्ड्स प्ले नहीं है, यह बच्चों का खेल नहीं है। पोएट्री लिखना एक बहुत बड़ी सीरियस गेम है। क्या होना चाहिए पोएट्री में? विच शुड और डीपेन पीपल सेल्फ अवेयरनेस, जो आदमी की संज्ञान के साथ जुड़ी होनी चाहिए, उसके संज्ञान के गहराई से जुड़ी होनी चाहिए, आदमी की इमोशन के गहराई से जुड़ी होनी चाहिए। पोएट्री लिखने का मतलब ये हुआ है ना। इन दिस पोएम द पोएट सेज डैट, इस पोएम में जो मेन चीज़ है मैं आपको बताने चल रहा हूँ, इस पोएम में कवि बताना चाहते हैं डैट ह्यूमन बीइंग आर गोइंग टू ग्रेव्स वेरी फास्ट। ओके फ्रेंड्स, जो मानव है वह कब्र में बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, है ना। जो मानव जाति है वह कब्र में, ग्रेव्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कब्र। वो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, क्यों? ड्यू टू डिजीज एंड सम अदर रीजन, है ना। उनको जो है डिजीज हो गया है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण वे लोग बहुत जल्दी ग्रेव में जा रहे हैं, शमशान घाट में जा रहे हैं, कब्र में जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन, जो मानव है अपनी जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, ज़िंदगी जीने के दौरान जो है, देयर एस्पिरेशंस आर नॉट फुलफिल, उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं उनको फुलफिल नहीं हो पाई है ना, वह फुलफिल नहीं हो पाई है, जिसके कारण उनको लाइफ जीने में बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है ना। एज ए रिजल्ट, द रिजल्ट क्या हुआ? द फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस हैज़ परवेडेड। परवेडेड का मतलब होता है चारों तरफ, ऑल अराउंड, मतलब परवेडेड का मतलब वहाँ चारों तरफ छा गया है। उनकी एकांत, उनकी अकेलापन जो है चारों तरफ से घेर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि उनको मदद करने वाले इस दुनिया में कोई नहीं है ना। मेरा इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, हम जो सोचे थे वो पूरा नहीं हो रहा है, वो अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पीपल शो द फीलिंग्स ऑफ फेक लव टू वन अनदर, लोग जो है फेक लव को दिखाना चाहते हैं, उनके अंदर जो फीलिंग है वो एक दूसरे से फेक लव को दिखा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एवरीवेयर द मैसेंजर्स ऑफ डेथ इन डिफरेंट फॉर्म्स आर प्रेजेंट टू स्नैच ह्यूमन हैप्पीनेस, जो मौत के मैसेंजर्स हैं, जो मौत के संदेशवाहक हैं,
वह डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मौत के संदेशवाहक है वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट्स हैं, उपस्थित है। क्या करने के लिए? मानव की खुशी को स्नैच करने के लिए, छीन लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पत्तियाँ गिर रही, इसका मतलब कि मानव जा रहे हैं, है ना। नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट का मतलब कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी नहीं बचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कहता है द पीपल, जो लोग हैं, हु आर एलाइव टुडे, जो आज जिंदा हैं, विल डाई टुमारो, आज जो जिंदा हैं वो कल मर जाएंगे, वो भी कल नहीं बचेंगे। ठीक है। अब पीपल आर स्केयर्ड, लोग डरे हुए हैं। द सेंस ऑफ लोनलीनेस हैज़ इंट्रैप्ड देम, जो उनकी समझ है, जो उनकी एक अकेलापन की समझ है, वो चारों तरफ से उनको जकड़ लिया है, घेर लिया है। ऐसा लग रहा है कि अब हमको कोई नहीं बचा सकता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन कभी आगे लास्ट में उनको एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं और उनको सांत्वना देने की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहते हैं कभी डिस्पाइट पीपल मे गेट कंसोलेशन, इन सब के बावजूद लोगों के अंदर एक क्या होनी चाहिए? एक संतुष्टि होनी चाहिए, एक सांत्वना होनी चाहिए, थ्रू वाचिंग द नेचर ब्यूटी, है ना। प्रकृति की खूबसूरती को देखकर, प्रकृति की एनर्जी को देखकर लोगों के अंदर क्या होनी चाहिए? एक सांत्वना होनी चाहिए। क्यों? 10 मोर्टेलिटी एंड कंटिन्यूटी आर टू, ओके फ्रेंड्स, मोर्टेलिटी एंड कंटिन्यूटी आर टू व्हील्स ऑफ ऑन विच लाइफ रन्स, क्योंकि मरना और चलते रहना, लगातार चलना, यह ज़िंदगी के 2 पहिए हैं जिस पे ज़िंदगी चलता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब जो लोग आएंगे वो लोग जाएंगे और फिर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। यह मरना और जीना, आप लोग पढ़े हैं ना, जीवन का झरना। यह जीवन क्या है? निर्झर मस्ती इसका पानी है, सुख दुख दोनों तीरों के रह रहा मनमानी है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ज़िंदगी क्या बोलते हैं, सुख और दुख, 2 किनारों का एक क्या बोलते हैं उसको, एक गेम है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ज़िंदगी जो एक गेम है, इसके 2 किनारे हैं, एक सुख एक दुख। तो हमेशा भी लोग जो आएंगे वो जाते रहेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा इस पे अपने दिमाग को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और इसे आपको अकेला फील करने की भी ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसलिए मैन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आदमी को आशावादी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बताइए, आज का यह जो समरी है आपको कैसा लगा? और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो समरी मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा था आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है इन बिटवीन कन्विंसिंग, आपको इस समझाने के टाइम में अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो आप मेरे कमेंट्स में लिखेंगे। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर रोज़ आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।